हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को ये कैलेंडर बनाने का तरीक़ा भी बताऊंगा और इसकी पीएलपी फाइल भी आपको दूंगा, ताकि आप उसके ज़रिए आसानी के साथ अपने डिज़ाइन को और भी खूबसूरत और अच्छे तरीक़े से बना सकते हैं। इसकी पीएलपी फाइल में पासवर्ड लगा होगा। जिस तरीके से स्क्रीन पर आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड लिखा हुआ शो हो रहा है, इसी ही लिखा हुआ शो होगा और कुछ ही सेकेंड के लिए रहेगा। तो बराए मेहरबानी आप वीडियो को स्किप न करें, वरना आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। और आप जब इस पीएलपी को अपने पिक्सल लैब में ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में। आपको मैं आज उसका पीएलपी फाइल दूंगा। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैंने आप लोगों के लिए ये तैयार किया है। तो मुझे उम्मीद है आप हमारा सपोर्ट करेंगे और वीडियो को फुल वॉच करेंगे। तो चलिए पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहला जो काम करना है, यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद इमेज साइज़ पर क्लिक कर लेना है। इमेज साइज़ पर क्लिक करने के बाद आपको इतना यहाँ पर डाल देना है, 2250 और 3000। इतना डाल देने के बाद आपको जो मैं तरीक़ा बता रहा हूँ उस तरीक़े से आप बना सकते हैं। देखें कितना सारा इसमें जो है काम किया गया है। देख रहे हैं मैंने पीएलपी ऐड किया हुआ है, लेकिन सबको हाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर बादल को मैंने इंपोर्ट किया है और उसको खींच करके लंबा कर दिया है। 2 ठो इसमें बादल लगा हुआ है। यहाँ से अब इसको देखें, ये लाइनिंग है, बॉर्डर आपको साइड में दिख जाएगा, तो वो बॉर्डर है। उसके बाद ये भी जो है यहाँ पर ये शेप है, आपको दिख रहा होगा, ये हमने कट किया हुआ है। आपको दिखाऊं इस तरीके से कट आप कैसे कर सकते हैं। कट करने के लिए आपको यूं कर देना है। करने के बाद मैं इसका कलर कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। इस तरीके से करने के बाद आपको पर्सपेक्टिव का टूल यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद मिल जाता है। तो आपको यहाँ से इसको यूँ करके लेवल में कर देना है। जितना आप काटना चाहे काट सकते हैं। मैंने इतना काटना है तो इसको इस तरीके से कर दिया और ये कट गया। तो इस तरीके से आप यहाँ से कट करके इसको लगा सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद चलिए फिर से आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसको आगे आप काम कर सकेंगे। उसके बाद ये हमने लगाया, यहाँ पर एक शेप दिया है जिसके शैडो ओपन है। शैडो आप ओपन करेंगे, यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इसको, और सेलेक्ट करने के बाद आप शैडो ओपन कर देंगे। और इसी के जो दूसरा शेप हमने इस पर दिया है, तो मैं उसको भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये इस तरीके से एक काला एक शेप है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके से मैं अब बार बार आपको नहीं दिखा रहा, मैं जल्दी जल्दी करके आपको दिखा देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका सेम प्रोसेस है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं पहला वाले को। और यहाँ पर हमने एक लाइनिंग लगाई हुई है ताकि आप यहाँ पर काफ़ी सारे नाम 10-12 नाम या 6-7 नाम को ऐड कर पाएँ, ये इस तरीके से। और यहाँ पर ये बीच में 2 सा बुंदा सा ये गोला सा जो नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये तो ये वाला लगा हुआ है। शेप को गोल शेप को जो है छोटा कर दिया होगा। और यहाँ से ये हमने बॉर्डर लगाया हुआ है। तो आप इस तरीके से अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर साइड में मिन जानिब या जिसके हिसाब से आपको बनाना होगा उसका नाम आप रख सकते हैं। उसके बाद मैंने शेप लगाई हुई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शेप हैं। तो आपको दिखाता हूँ, मैंने पहले इसको सही करके आपको सारा एक ही मर्तबा में दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आई होगी। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के मज़ेदार वीडियो कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा पीएलपी फाइल, जलसा का कैलेंडर, शादी का कैलेंडर हो
जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या कह सकते हैं, मैं उस पर इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाऊंगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सारा सेटिंग किया हुआ है। तो इतना मैं फ़िलहाल आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा कैलेंडर है और उसके बाद जो हमने नाम लिखा हुआ है तो ये सारा जो है लॉक लगा हुआ है। आप जब PLP ऐड करेंगे तो ये सारा का सारा ऐड हो जाएगा आप में। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कौन किस तरह काम हुआ है। एक एक करके खोल करके आप एक को ज़ाहिर करके आप सभी चीज़ों को जो है देख सकते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत न होगी और आप आसानी के साथ इस तरह का कैलेंडर अपने मोबाइल फ़ोन से बना सकते हैं। और नाम वगैरह भी एडिट कर सकते हैं, चाहे जिस तरीके से भी हो आप एडिट करना चाहें आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमने इसमें लगाई हुई हैं बाहर से, और कुछ चीज़ें जो है PNGs है और ज़्यादातर इसमें अपना लिखा हुआ है। तो काफ़ी मेहनत लगा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात इस वीडियो को ज़रूर पसंद फरमाएंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो अपलोड की जाएंगी आपसे मिस ना हो सकेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में।